वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखेंगे हम लोग क्लास 6 का लेसन 5 ज्योग्राफी का है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इस चैप्टर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल है, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? तो उसे भूमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर होता है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है और ऑक्सीजन का 28%। यही दोनों ज़्यादातर पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है। इसका ऊंचाई 8,848 मीटर होता है। लेकिन जब भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। मतलब प्रॉपर सिक्किम में नहीं आता, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे आता है। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये सबसे गहरा होता है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। ये इतना गहरा होता है कि सबसे ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट है वो भी डूब सकता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? अगर यूरोप और एशिया को मिला दे तो उसे यूरेशिया कहते हैं। कौन सा महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका है, क्योंकि अंटार्कटिका जो है बर्फ़ के बादलों से घिरा रहता है, यानी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए उसको सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप सभी को पता है, एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। जबकि सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। जल, थल और वायु का वह सीमित क्षेत्र यानी लिमिटेड एरिया जहाँ जीवन पाया जाता है वो है हमारा जैवमंडल। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? तो सुएज नहर जो है वो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? तो एकमात्र वो कौन सा अफ्रीका है। एकमात्र महाद्वीप जो अफ्रीका है, यहीं पे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी जिसे नील नदी भी कहते हैं हम लोग, कौन सा महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका से होके गुजरता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी की मात्रा के कारण, पानी ज़्यादा मात्रा में, इसलिए उसको नीला ग्रह कहते हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किस स्थल संधि से जुड़े हुए हैं? तो पनामा संधि से दोनों जुड़ा हुआ है। पनामा संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे पास है? तो क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक है। यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक घटनाएं से बारिश होता है ना, मतलब जो भी चीज़ें होती है, चाहे वो बिजली गिरता है तो वो क्षोभ मंडल में ही होता है। कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, मतलब उस आकार का है? तो वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक कॉन्टिनेंट जो है वो एस लेटर से, मतलब उसके शेप में होता है, एस लेटर के शेप में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है? एंडीज है। तो ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में, ये सबसे ऊंची सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अंटार्कटिका में
सब स्थित भारत के शोध संस्थान का क्या नाम है? तो वहाँ पे 2 रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। दोनों सही है। तो दक्षिण गंगोत्री है और मैत्री है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21% है, जबकि नाइट्रोजन का 78% है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो 71% पे है जल का विस्तार है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसका नाम है सहारा, ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। सबसे जो लंबी नदी वो भी अफ्रीका में ही है, नील नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया है। समुद्री जल का स्तर सभी स्थानों पर कैसा होता है? क्या अलग अलग होता है? नहीं, समान होता है सभी जगह। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।